मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि नहीं सर कुछ बनाइए। नंबर सिस्टम पे आज हम बनाने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम पे जो बात आज करेंगे वो बहुत सिंपल है। एक शेषफल प्रमेय की बात करेंगे और बेहद आसान है। और आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और जितना आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिक चीज़ है कि भाई साहब शेषफल प्रमेय है क्या। पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। सर बड़ा सिंपल सी बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। भाई रिमाइंडर निकालना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आराम से देखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो एक अलग बात है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि भाई शेष कैसे बना। सबसे पहले रिमाइंडर बना कैसे। आपने क्या किया, सबसे पहले डिवाइजर था जिसको आप कहते हो सर भाजक। आपने भाजक लिया, किसी संख्या में भाग दिया। जब किसी संख्या में भाग दिया उसको आप बोलते हो भाज्य, जिसमें आप भाग देते हो। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। और जितनी बार भाग गया उसे आप कहते हो सर भागफल। वो आप यहां लिखते हो क्वेश्चन। आप क्या करते हो, सिंपली डिवाइड करते हो और जो लास्ट में बच गया उसे आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो आप रिमाइंडर। सर पूरी कहानी ये है कि यदि हम ये इसको निकालना होता है तो हमने क्या करना होता है, भाजक और भागफल का गुणा करा के शेषफल जोड़ दें तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। आसान सी बात होती है। कोई भी नंबर एक ले लो, 3 का भाग यदि हमने 29 में दिया हुआ है तो आप आराम से कहते हो कि 3 नंबर 27 सर 2 बच रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बड़ा आसान सा है सर, जब आता है बड़ी आसानी से बच्चे कर लेते हैं। और आज 10-15 क्वेश्चन इस पे करेंगे और आराम से आपको आ जाएगा, बिना टेंशन के, बिना कोई परेशानी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से देखिए, शायद दिख रहा होगा, उम्मीद है, थोड़ा सा ब्लर है। एक संख्या 296 से भाग देने के बाद 75 देगी और फिर वही संख्या 37 से भाग देने पर क्या शेष देगी। सर बहुत सिंपल सी बात है, हमको नहीं पता कि संख्या क्या है तो संख्या लिखना आना चाहिए कि व्हाट इज नंबर। नंबर इज जस्ट इक्वल टू 296 से आपने भाग दिया, कितनी बार गया, के बार गया और आपको 75 देगी। सर यही तो आप बोल रहे थे। कह रहे यदि इस नंबर को मैंने 37 से डिवाइड किया तो व्हाट वी विल फाइंड एज अ रिमाइंडर। 37 से भाग दूंगा मेरे भाई तो इसमें तो जा ही रहा है, 8 बार देखिए जा रहा है, इससे क्या लेना देना। इसमें जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, तो यार इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार भाई। और यदि 2 बार जा रहा है तो 1 बार तो शेष बच रहा है ना भाई। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1। बेहद आसानी से आपको संख्या लिखना आना चाहिए। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। यदि मैं 37 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 37 का भाग दिया, 37 दूनी 74, 1 शेष बचा बेटे, तो इसलिए आंसर में आएगा 1। करेक्ट है, समझ में आ गया। अगला बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 2272 और 875 को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर समान शेषफल मिलता है। आपको ये एलसीएम में कराया जा चुका है ऑलरेडी। आपको पता है कि इनको भाग देने पर यदि समान शेषफल आता है तो हमें सहारा लेना पड़ता है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये नंबर देखते हैं कि 2 संख्या x, y, d को अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल ये आएगा। और यदि संख्या को x प्लस y से भी d से भाग दिया जाए तो शेषफल ये आएगा। d का मान क्या है। सर जब भी कभी क्वेश्चन आता है x को भाग दिया जाए, x और y को d से अलग अलग भाग दिया जाता है, dl dm मान लेते हैं और इनका शेषफल 4375। सर आराम से देखिए, +2986
भैया देखिए बहुत आराम से तरीका क्या है पढ़ने का, वीडियो पढ़ने का तरीका भी मैं बच्चों का देख रहा था, बहुत ही गंदा तरीका है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि सर आप कुछ मत किया करिए। आप सबसे पहले क्या किया करिए, क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा क्वेश्चन के बगल में ही होता हूँ और ये उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद समझने का ट्राई करेंगे। आप पढ़ते हैं नहीं क्वेश्चन और सीधे आप सॉल्यूशन देखते हैं, फिर कहते हैं यार ये क्या सॉल्यूशन है, समझ नहीं आ रहा है। पहले आप समझ लीजिए कि कोई संख्या है x और d से भाग दिया। अब कह रहा है सर यदि इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ दोगे तो सर क्या आएगा, x प्लस वाई ही आएगा। सर इन दोनों को जोड़ा तो सर कॉमन तो d ही आएगा, तो मतलब d का भाग देने पे l प्लस m। और यदि इसका ऐड करके देखेगा भाई तो कितना आएगा, 6 5 11 की 1 हंसी लगा 1, 8 7 15 1 16 की 6 हंसी लगा 1, 9 3 12 और 1 13 की 3 हंसी लगा 1, 4 2 6 1 7 7 3 6 1। जबकि ये कह रहा नहीं भाई 2 3 6 1 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब हुआ इसका जो नंबर है वो कहाँ चला गया, इसका मतलब जो d की वैल्यू में वो ऐड हो गया। जब भी कोई शेषफल आएगा तो वो d की वैल्यू में ऐड हो गया, तो कितना ऐड हो गया 2 3 6 1 माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू विल बी d। तो d का मान आ जाएगा 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई सर 5000। अब कोशिश करिए, समझिए, प्रयास करिए, नहीं आता फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल सी बात बोली गई है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। और यदि इसको दिल से समझा जाता है तो बहुत आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अगला देखिए, अगला भी बड़ा आसान है। क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है। शेषफल क्या होगा यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। सर आप सोचो ना, संख्या कैसे लिखते थे आप, अभी नंबर लिखना सिखाया कि नंबर कैसे लिखोगे, 5 से भाग देने पर 3 से सर लिखना आ गया, 5 से भाग दिया, के बार भाग गया +3। अब कह रहा सर इसका स्क्वायर को, तो स्क्वायर को भाग देगा भाई, किससे भाग देना है 5 से। यार सिंपल सी बात है, इसमें तो भाग जा ही रहा है, इसमें भाग नहीं जाएगा। और ऊपर से है क्या सर, स्क्वायर है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया सर 9, 9/5 सर व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4। सर यहाँ पर क्यूब होता तो हमें 5 तो जा ही रहा था, 3 का क्यूब 27 हो जाता और 27 को 5 से भाग दे देता, 25 25 2 से बचता। सर बेहद आसान होता है, बस परेशानी ये है कि आपने ट्राई नहीं करा होगा तो फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी। बहुत सरल है सर, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, सर बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और परेशानी उन्हीं को होती है जो शायद पहली बार कर रहे हो, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। नंबर को 36 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है 23। ये इस संख्या के घन को मैंने घन ले लिया, किससे भाग देना है सर 12 से, विभाजित किया जाए तो संख्या ज्ञात करो। सर कहाँ दिक्कत है, 12 का भाग तो जा ही रहा है, इसमें भाग दे दिया, 2 बार दे दिया, 12 दूनी 24 सर -1 आया, -1 का क्यूब भी -1, 12 में 1 गया 11, 11 विल बी राइट आंसर। अब आधों का हजम नहीं हुई सर, अब 23 का क्यूब में लिखने नहीं बैठने वाला है यहाँ पर। आपको दिक्कत ये है कि आपकी सर अकल थोड़ी कम काम करती है। देखो 12 का भाग देना है 23 के क्यूब में, ईमानदारी वाली बात करूँ तो यदि मैं इसको 23 की बजाय यदि हमने 12 दूनी 24 कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। सर मैं ये रिमाइंडर सिखाऊंगा अगले वीडियो में, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं रिमाइंडर का अगला वीडियो पक्का बनाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से, और 30 मिनट का करीब वीडियो होगा, आराम से देखिएगा। 12 दूनी 24 सर 1 कम है, 12 दूनी 24 1 कम, इसमें 12 1 कम 12, 11 बार -1 +1 हो गया, इंटू 11 कितना आया शेष, 11 शेष हो गया। सर कहीं कोई क्यूब नहीं करना होता है, लड़के क्या करते हैं सर क्यूब में परेशान है तो क्यूब कर दिया। सर क्यूब करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आप समझिए ना, 23 है 12 दूनी 24 -1, और -1 यार क्या है, वो तो शेष होता नहीं, तो इसीलिए 12 में 1 गया 11, 11 विल बी द रिमाइंडर। सर बड़ा ही आसान सा आता है क्वेश्चन और लोग परेशान से होते हैं कि भाई है क्या है। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल आता है, बहुत आसान सा है। देखिए जल्दी से कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल आता है यदि उसी संख्या को 18 से, क्या लगता है 18 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है।
तो इसमें भी वही सर होगा, 18 का भाग तो 342 में जा रहा है, 18 दूनी 36, क्या शेष आएगा 11, बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी विल बी योर राइट आंसर। देखिए भैया, अब जब तक आप खुद से नहीं लगेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे और लग करके वर्कआउट करिए कि हमें एक एक स्टेप चलिए। नंबर सिस्टम में है, चलिए आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करिए। कोरोना का कब तक आप मानेंगे कि कोरोना है और हम पढ़ नहीं सकते, जबकि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये चुनौतियों में आपको अवसर ढूंढने का सबसे बढ़िया मौका था। और आपने यदि आराम से पढ़ा होता और आराम से किया होता तो मुझे लगता है ना, किसी ने कोई काम नहीं बोलना होता है कि चले जाओ भाई मौसी के यहाँ चले जाओ, इनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ, बहुत आराम से बड़े यार दिल से यार कर सकते थे। बहुत सारे वीडियो पढ़े यार टीचर्स के, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं दिल्ली के, खूब सारे यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं यार। ट्राई कर भाई, समझ उसको। मैं ये नहीं कहता तू ये देख मेरा, कोई भी चैनल जो भी तेरे को नॉलेज दे सकता है भाई, ले उससे नॉलेज। मेरे भाई आज बिना नॉलेज के कुछ नहीं मिलने वाला है, नौकरी भी तेरे को नहीं मिलने वाली है। चाहे जितना हो अल्लाह कर ले, फेसबुक पे व्हाट्सअप पे चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला यार। काबिल बनो, सफलता झक मार के आएगी। 20 बार बोल चुका हूँ और आपको समझ में आ रही होगी बात। यार कुछ नहीं है खास यार, बेवजह मत परेशान हो और बेवजह पेरेंट्स को भी मत परेशान करो। कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 आता है और उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है, संख्या ज्ञात करो। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है और उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है। लोग बड़ा मंथन कर रहे होते हैं। सर कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है। लड़का तो सीधा भाग देना स्टार्ट कर देता है। 13 दूनी 26, कितना बचा 26, कितना बचा भाई 8 बचा, और फिर 13 छंगा 78 और इधर बचा तो 10 आया ना, 11 आ रहा है। 349 339 हो नहीं सकता क्योंकि अब 11 का अंतर लाने के लिए अगला 13 पे डिफरेंस होना चाहिए। 349 359 भी नहीं हो सकता, 369 भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 8 104। सर यही हो रहा 349 केवल आंसर हो गया। सर क्या ढूंढना सर, और क्यों ढूंढना, क्यों मेहनत करना ज़बरदस्ती में। अब सिंपल सा कर सकते हैं। ये HCF LCM मैंने पढ़ाया हुआ था। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि ये नहीं समझ में आता है कि करना क्या होता है। एक भाजक किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 24 आता है। जब उसी संख्या के दुगने को भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। भाजक का ही मान नहीं पता है सर। देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक भाजक किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 24 आता है। जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा। 24 दूनी 48, शेषफल 48 होना चाहिए, पर मिला कितना। इसका मतलब जो भी नंबर गया वो कहाँ गया, वो चला गया भाजक में। तो 48 माइनस 11 कितना आया 37। 37 विल बी योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। में हमेशा देखता हूँ कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तुम भाई बात समझो ना, कोई भी नंबर है, यदि सिंपल सा है कि यदि शेषफल 24 आता है तो ऑब्वियस सी बात है 24 हम मान भी लेते हैं। हमने उस संख्या को डबल कर दिया तो शेषफल वहाँ पर यदि उसी संख्या के साथ खेलते हैं तो 48 होना चाहिए। शेषफल हम कब
जब बड़ा होने लगता है नंबर का भाग हम फिर दे देते हैं, सिंपल सी तो बात है। शेषफल में फिर से नंबर एक बार एटलीस्ट चला ही जाएगा। तो वही बात है कि यदि 48 यदि शेष बन रहा है डबल करने पर वहाँ 11 प्राप्त होता है, इसका मतलब जो 37 है वो 37 चला गया कहाँ, भाजक में, चूँकि वो 37 ही भाजक होगा उसका। तो बहुत ही सिंपल आंसर आता है इसका, 37 विल बी योर राइट आंसर। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 6 से भाग देने को वह भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा तथा बाद में 6 से भाग दिया, जिससे उसे उत्तर 112 मिला। उसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, संख्या में 12 जोड़ा और बाद में 6 से भाग दिया। देखो सिंपल सा सर है, संख्या में 12 जोड़ा, 6 से भाग दिया और उत्तर मिला क्या बेटे, 112। तो संख्या क्या हो जाएगी? अब लड़के इसको गुणा भाग कराने में बड़ा विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं यार लिख लो केवल और गुणा भाग मत कराओ। 112 इंटू 6 माइनस 12, सब संख्या यही बनेगी। और यदि संख्या ये बनेगी बेटे, तो अब इस संख्या के साथ तुम्हें करना क्या था? कहा गया था कि किसी संख्या में 6 से भाग देने को वो भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया था। तो क्या करेंगे आप? संख्या को 6 से भाग देंगे और भागफल में 12 जोड़ देंगे। 6 से भाग देंगे तो 6 क्या हो गया सर, कैंसिल। 12 जोड़ देते तो 12 क्या हो जाता है, कैंसिल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 112। आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, यही सही उत्तर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो रही है? भैया देखिए, निकालने वाली बात है कि किसी संख्या को ये कर दिया वो कर दिया, लड़का परेशान होता कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं वो आप कर लीजिए बस आराम से। किसी अंक को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी उसे 7.2 से गुणा कर देता। सर बताओ ना, 0.72 और 7.2 10 गुना ही तो करना है ज़्यादा आपको। यदि उसका उत्तर इतना ज़्यादा उचित उत्तर के बाद आ रहा है तो वास्तविक संख्या क्या रही होगी? यदि उसका उत्तर 2592 ज़्यादा उचित हो, वही बात है, इफ हिज आंसर वाज 2592 मोर देन द करेक्ट आंसर। सर आप सोचो ना, किसी नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना था 0.72, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7.2, कोई भी नंबर है तो 7.2x हो गया होगा, बोलो ना भाई। और यहाँ पर कितना होगा, 0.72x। इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई? इनका डिफरेंस आएगा 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4 और 6.48। जबकि बुक वाला कह रहा नहीं सर वो तो आया है 2592 ज़्यादा। दशमलव हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा सर, 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा कि x का वैल्यू क्या रहा होगा। यदि ईमानदारी से ढूंढे तो x का वैल्यू यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, 2 बार 0 बढ़ेगा ना, 6.48 है। तो 8 चौको 32, सर ये 4 बार जाता दिख रहा है आराम से। तो आप यही तो बोलोगे सर x बराबर कितना है, 400। कहाँ दिक्कत लग रही थी? आपने करना था 7.2 से, 0.72 से आपने कर दिया 7.2 से, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, 6.48 ज़्यादा है। और यदि 6.48 ज़्यादा है, जबकि बुक वाला कह रहा है नहीं 2592 है, जिसका वो कितने 400 गुना है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वास्तविक संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी 400। आराम से बात समझ में आ गई? ये बातें बहुत आराम से समझ में आती हैं और कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है। यदि इकाई और दशमलव स्थान दो संख्याओं के बदल दिए जाते तो वो नई संख्या बन जाती है, जो पहली वाली संख्या से 63 ज़्यादा हो जाती है। माना कि x के स्थान पर है, x इकाई स्थान पर है, तो x के सभी मान क्या होंगे? सर आप बात को समझ लीजिए ना कि क्या कह रहा है। यदि इकाई और दशमलव, सॉरी लगता है कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है, दैट यूनिट डिजिट एंड टेंस प्लेस ऑफ ए टू नंबर इंटरचेंज ए न्यू नंबर इज फाउंड विच इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 63। सर बहुत सिंपल सी बात है। दो संख्या यदि कभी भी माननी होती है तो आप यही कहते हो कि एक संख्या होगी 10x प्लस वाई, यदि रिवर्स हो गया डिजिट तो दूसरी संख्या होगी 10y प्लस x। करेक्ट बात है। संख्या नहीं आता, अगला वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए।
दोनों का डिफरेंस ये देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 9x माइनस वाई, 10x प्लस वाई पहला है, 10y प्लस एक्स दूसरा हो जाएगा। यहाँ से ईमानदारी से देखेंगे तो क्या पाते हैं 9x माइनस वाई, और डिफरेंस दिया कितना गया है 63। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 7। कह रहा x के सभी मान क्या होंगे, कह रहा जो पहली वाली संख्या 63 ज़्यादा है, माना कि x इकाई स्थान पर है, x के सभी मान क्या होंगे। सर देखिए, क्या x कभी 0 हो सकते हैं भाई? x माइनस वाई बराबर 7 है, यदि तो x के सभी मान क्या होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 10x प्लस वाई यदि है, यदि x की वैल्यू 7 होगी, तो चूँकि यहाँ पर x किसको बोला गया है, यूनिट प्लेस को, आप आराम से देख लीजिए। 7 होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, यहाँ पर वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू। यदि यहाँ पर 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यदि यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 2 होगा। आप सोचो इकाई का अंक क्या होगा सर, या तो 0 या तो 1 या तो 2। सर इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी व्हाट 1 0 1 एंड 2। सर बड़े प्यार से देखें, आपको मैं समझा देता हूँ कि व्हाट विल बी द आंसर। आप लोग बड़े परेशान से हो जाते हैं क्वेश्चन को देख करके। सर आप सोचिए ना कि कोई नंबर यदि x y है, इसको यदि डिस्क्राइब फॉर्म में लिखता तो मैं क्या लिखता, 10x प्लस वाई। सर यही तो लिखता। यदि मैंने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए हैं तो क्या लिखता yx, तब क्या लिखता मैं 10y प्लस एक्स। आप ये मान लो यदि x इसका यूनिट डिजिट है, x इकाई स्थान पर, आप ये मानो इससे ये हो गया इंटरचेंज करने पर। आप 10y से घटाएंगे तो 10y माइनस वाई क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा। x माइनस 10x करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना है 73। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 63 दिया हुआ, तो 963। अब यार 7 से कम तो नहीं ले सकता ना सर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7, फिर 8, फिर 9। 7 होगा तो ये सर 7 बनाने के लिए इसमें कितना माइनस करेगा 0, फिर 8 और फिर 2। इसका मतलब यही 3 वैल्यूज़ तो हो सकती हैं 0 1 एंड 2। सर बेहद आसान सा क्वेश्चन, आप दिल से पढ़ा होता तो आपको समझ में आ रहा होता कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ। मैं इस पर भी अगला वीडियो एक बनाऊंगा, तो और करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। देखिए होता क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम को समझना बहुत आसान है, बहुत दिल से लगाइए, बुक से लगाइए। मैं एक PDF भी अटैच कर दूंगा, आराम से करिए। और ये नहीं समझ में आता फिर भी अगले वीडियो में बोलिए, जो प्रॉब्लम है मैं फिर बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू सो मच, पूरा देखिएगा लास्ट तक। थैंक यू सो मच।